Hello students. So today we will start next chapter Ranga's Marriage by Masti Venkatash Iyengar from your book Snapshot. So as the title suggests Ranga's Marriage, this chapter is all about marriage of our main character Ranga. So before proceeding with the chapter, I would like to ask you a question. Suppose your elder brother or sister is going to get married, so what kind of girl or boy would you expect? Okay, or you yourself going to get married after 8, 9 or 10 years? What type of partner you would expect? What qualities you would look for in your partner? Okay, so do you believe in arranged marriage or not? I would have loved to hear your views, but now I will tell you about Ranga's views about marriage. Okay, when Ranga came back from city after completing his studies, he came back to his village in Karnataka. He had different views about marriage because now his views had changed. But did he stick to his views? Okay, or he changed when he met his soulmate or when he met the girl? Okay, we will study in this chapter, and we will also study increasing influence of English and Western culture on India, and we will have a look of rural life of typical Kannada village. So starting with chapter, Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो रंगा जो है वो विलेज के अकाउंटेंट का सन है. ओके, उनका बेटा है. ही इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड. रेयर मीन्स वेरी अनकॉमन. ब्रीड मीन्स अ टाइप और ए स्पीशीज among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग सिटी में जाते थे स्टडीज को परस्यू करने के लिए, तो ये बहुत अनकॉमन बात थी, बहुत रेयर बात थी. तो क्योंकि वो एक अकाउंटेंट का सन था, एक पढ़े लिखे पर्सन का सन था, इसलिए उसको सिटी भेजा गया था. So that's why he's called a rare breed, very uncommon. So when he returns to his village from the city of Bengaluru, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो जब वो बेंगलुरु से वापस आता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, crowd mill around his house to see whether he has changed or not. His idea about marriage are now quite different, or are they? अब उसके मैरिज को लेके आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट थे. और आर दे, और क्या वो सच में वो ऐसे ही बिलीव करता था जो वो बता रहा था कि उसके ये व्यूज हैं. सो व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू में आस्क रंगास मैरिज. अब राइटर क्या बोलता है कि जब आप ये टाइटल पढ़ोगे रंगास मैरिज, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि क्या नाम रखा है, क्या टाइटल रखा है. वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय. ओके, कोई अच्छा सा टाइटल रखते चैप्टर का. यहाँ पे नरेटर रीडर से बात कर रहा है डायरेक्ट. सो वेल, यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. माउथ फिलिंग मीन्स हैवी साउंड, विद हैवी साउंड. हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे नाम रख सकता था, ऐसा टाइटल रख सकता था इस लेसन का, लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरजा's वेडिंग, कि ये किसी बहुत बड़े पर्सन जगन्नाथा की विक्ट्री को नहीं यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चैप्टर में, या किसी गिरजा, किसी बहुत बड़े पर्सन की वेडिंग की बात नहीं है. इट इज अबाउट अवर ओन रंगास मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. तो ये सारा हमारे अपने रंगा की बात है भाई. रंगा की मैरिज है, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं मैंने ये चूज किया है. होजाहली, here he introduce the name of his village, क्योंकि राइटर भी उसी विलेज का है जिस विलेज का रंगा भी है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. नो, आपने जरूर सुना होगा मेरे विलेज का नाम. क्या कहा, नहीं सुना? व्हाट अ पिटी. तो बहुत खराब बात है, बहुत दया की बात है कि तुम्हें मेरे विलेज का ही नहीं पता.
ओके, सो हेयर इज द राइटर इन कॉन्वर्सेशनल टोन, वो बात कर रहा है रीडर से. बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक. तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है क्योंकि किसी जियोग्राफी बुक में इसका मेंशन ही नहीं है. दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट. ओके, जो इंग्लैंड के साहिब्स हैं, क्योंकि ये पहले की बात है 1947 के, तो दो साहिब्स इन इंग्लैंड दे राइटिंग इन इंग्लिश, जो ज्योग्राफी की बुक्स लिखते हैं इंग्लैंड के साहिब्स, दे प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट. उनको पता भी नहीं है कि ऐसी प्लेस भी कोई एग्जिस्ट करती है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. अरे इंग्लैंड के साहिब्स ने, राइटर्स ने तो नहीं लिखा, हमारे पीपल भी भूल गए. यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप. ये सब एक भेड़ चाल के जैसे है, जैसे भीड़ का झुंड इकट्ठा होकर चलता है, ऐसे ये भी उनके पीछे लग गए, जो इंडिया के भी जियोग्राफर्स हैं. वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. अगर एक शीप पिट में गिरेगी, ठीक है, किसी खाई में गिरेगी, तो बाकी भी ब्लाइंडली फॉलो करेंगी और पिट में ही गिर जाएंगी. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographers to remember to put it on the map. अगर इंग्लैंड के साहिब्स और हमारे जियोग्राफर्स दोनों भूल गए, तो हम कार्टोग्राफर्स से क्या एक्सपेक्ट करेंगे. कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? वन हु ड्रॉज मैप्स. ठीक है, तो हमें उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि दे विल पुट इट ऑन द मैप. कैन यू, क्या तुम इस चीज को एक्सपेक्ट करोगे? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज इन एनी मैप. इसीलिए किसी भी मैप में हमारे विलेज की कोई मेंशन नहीं है. विलेज की शेडो का मेंशन नहीं है. सो सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ टू अनदर डायरेक्शन. तो यहाँ पे वो रीडर से सॉरी मांगता है कि बात तो उन्होंने इस चैप्टर के टाइटल के बारे में करी थी, रंगा के बारे में शुरू करी थी, पर वो पहुंच कहाँ गए हैं? अपने विलेज की तरफ. ओके, सो इफ द स्टेट ऑफ Mysore इज टू भारतवर्षा, what the sweet Karikdabu is to festival meal, then Hosahali is to Mysore state. ओके, तो वो यहाँ पे अपने विलेज की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि जो विलेज की क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, हमारे मैसूर स्टेट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, ठीक है, अगर भारतवर्षा के लिए मैसूर स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है. व्हाट द स्वीट कारिक दाबू इज टू फेस्टिवल मील. ठीक है, साउथ में फेस्टिवल मील्स में एक स्वीट कारिक दाबू बनाई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गुजिया होती है जिसके अंदर कोकोनट और मावा की फिलिंग करी जाती है, मैदा की ये बनती है, तो वैसे ही डिश वहाँ भी बनती है. ओके, तो किसी भी फेस्टिवल मील का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कारिक दाबू स्वीट्स. ऐसे ही मैसूर जो है भारतवर्ष का इम्पोर्टेंट पार्ट है. देन होजाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कारिक दाबू. तो उतना ही इम्पोर्टेंट होजाहली हमारा विलेज मैसूर स्टेट का एक पार्ट है. ओके, पहले मैसूर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती थी. ठीक है, तो हमारा विलेज उसका एक पार्ट है. व्हाट द फीलिंग इज टू कारिक दाबू, जितनी इम्पोर्टेंट फीलिंग है उसकी कारिक दाबू स्वीट के लिए ही, उतना इम्पोर्टेंट हमारा विलेज मैसूर स्टेट के लिए है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है. ओके, सो व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू. हेलो स्टूडेंट्स, so today we will start next chapter, Ranga's Marriage by Masti Venkatash Iyengar, from your book Snapshot. So as the title suggests, Ranga's Marriage, this chapter is all about marriage of our main character Ranga. So before proceeding with the chapter, I would like to ask you a question. Suppose your elder brother or sister is going to get married. So what kind of girl or boy would you expect? Okay, or you yourself going to get married after 8, 9 or 10 years, what type of partner you would expect, what qualities you would look for in your partner. Okay, so do you believe in arranged marriage or not? I would have loved to hear your views, but now I will tell you about Ranga's views about marriage. Okay, when Ranga came back from city after completing his studies,
he came back to his village in Karnataka, he had different views about marriage because now his views had changed. But did he stick to his views? Okay, or he changed when he met his soulmate or when he met the girl? Okay, we will study in this chapter, and we will also study increasing influence of English and Western culture on India, and we will have a look of rural life of typical Kannada village. So starting with chapter, Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो रंगा जो है वो विलेज के अकाउंटेंट का सन है. ओके, उनका बेटा है. ही इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड. रेयर मीन्स वेरी अनकॉमन. ब्रीड मीन्स अ टाइप और ए स्पीशीज among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग सिटी में जाते थे स्टडीज को परस्यू करने के लिए, तो ये बहुत अनकॉमन बात थी, बहुत रेयर बात थी. तो क्योंकि वो एक अकाउंटेंट का सन था, एक पढ़े लिखे पर्सन का सन था, इसलिए उसको सिटी भेजा गया था. So that's why he's called a rare breed, very uncommon. So when he returns to his village from the city of Bengaluru, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो जब वो बेंगलुरु से वापस आता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, crowd mill around his house to see whether he has changed or not. His idea about marriage are now quite different, or are they? अब उसके मैरिज को लेके आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट थे. और आर दे, और क्या वो सच में वो ऐसे ही बिलीव करता था जो वो बता रहा था कि उसके ये व्यूज हैं. सो व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू में आस्क रंगास मैरिज. अब राइटर क्या बोलता है कि जब आप ये टाइटल पढ़ोगे रंगास मैरिज, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि क्या नाम रखा है, क्या टाइटल रखा है. वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय. ओके, कोई अच्छा सा टाइटल रखते चैप्टर का. यहाँ पे नरेटर रीडर से बात कर रहा है डायरेक्ट. सो वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. माउथ फिलिंग मीन्स हैवी साउंड, विद हैवी साउंड. हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे नाम रख सकता था, ऐसा टाइटल रख सकता था इस लेसन का, लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरजा's वेडिंग, कि ये किसी बहुत बड़े पर्सन जगन्नाथा की विक्ट्री को नहीं यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चैप्टर में, या किसी गिरजा, किसी बहुत बड़े पर्सन की वेडिंग की बात नहीं है. इट इज अबाउट अवर ओन रंगा's मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. तो ये सारा हमारे अपने रंगा की बात है भाई. रंगा की मैरिज है, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं मैंने ये चूज किया है. होजाहली, here he introduce the name of his village, क्योंकि राइटर भी उसी विलेज का है जिस विलेज का रंगा भी है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. नो, आपने जरूर सुना होगा मेरे विलेज का नाम. क्या कहा नहीं सुना? व्हाट अ पिटी. तो बहुत खराब बात है, बहुत दया की बात है कि तुम्हें मेरे विलेज का ही नहीं पता. ओके, सो हेयर इज राइटर इन कॉन्वर्सेशनल टोन. वो बात कर रहा है रीडर से. बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक. तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि किसी जियोग्राफी बुक में इसका मेंशन ही नहीं है. दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट. ओके, जो इंग्लैंड के साहिब्स हैं, क्योंकि ये पहले की बात है 1947 के. तो दो साहिब्स इन इंग्लैंड दे राइटिंग इन इंग्लिश, जो ज्योग्राफी की बुक्स लिखते हैं इंग्लैंड के साहिब्स, दे प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट. उनको पता भी नहीं है कि ऐसी प्लेस भी कोई एग्जिस्ट करती है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. अरे इंग्लैंड के साहिब्स ने, राइटर्स ने तो नहीं लिखा, हमारे पीपल भी भूल गए. यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप. ये सब एक भेड़ चाल के जैसे है, जैसे भेड़ का झुंड इकट्ठा होकर चलता है, ऐसे ये भी उनके पीछे लग गए, जो इंडिया के भी जियोग्राफर्स हैं. वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. अगर एक शीप पिट में गिरेगी, ठीक है, किसी खाई में गिरेगी, तो बाकी भी ब्लाइंडली फॉलो करेंगी और पिट में ही गिर जाएंगी. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographers to remember to put it on the map.
अगर इंग्लैंड के साहिब्स और हमारे जोग्राफर्स दोनों भूल गए तो हम कार्टोग्राफर्स से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? वन हु ड्रॉज मैप्स। ठीक है, तो हम हमें उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि दे विल पुट इट ऑन द मैप। कैन यू, क्या तुम इस चीज को एक्सपेक्ट करोगे? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज इन एनी मैप। इसीलिए किसी भी मैप में हमारे विलेज की कोई मेंशन नहीं है, विलेज की शेडो का मेंशन नहीं है। सो सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ टू अनदर डायरेक्शन। तो यहाँ पे वो रीडर से सॉरी मांगता है कि बात तो उन्होंने इस चैप्टर के टाइटल के बारे में करी थी, रंगा के बारे में शुरू करी थी, पर वो पहुंच कहाँ गए हैं? अपने विलेज की तरफ। Okay, so if the state of Mysore is to Bharatvarsha, what the sweet Karikdabu is to festival meal, then Hosahali is to Mysore state. Okay, तो वो यहाँ पे अपने विलेज की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि जो विलेज की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हमारे मैसूर स्टेट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, ठीक है, अगर भारतवर्षा के लिए मैसूर स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट द स्वीट कारिक दाबू इज टू फेस्टिवल मील, ठीक है, साउथ में फेस्टिवल मील्स में एक स्वीट कारिक दाबू बनाई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गुजिया होती है जिसके अंदर कोकोनट और मावा की फिलिंग करी जाती है, मैदा की ये बनती है, तो वैसे ही डिश वहाँ भी बनती है। ओके, तो किसी भी फेस्टिवल मील का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कारिक दाबू स्वीट्स। ऐसे ही मैसूर जो है भारतवर्ष का इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन होजाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कारिक दाबू, तो उतना ही इम्पोर्टेंट होजाहली हमारा विलेज मैसूर स्टेट का एक पार्ट है। ओके, पहले मैसूर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती थी, ठीक है, तो हमारा विलेज उसका एक पार्ट है। व्हाट द फीलिंग इज टू कारिक दाबू, जितनी इम्पोर्टेंट फीलिंग है उसकी कारिक दाबू स्वीट के लिए ही, उतना इम्पोर्टेंट हमारा विलेज मैसूर स्टेट के लिए है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, सो व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। हेलो स्टूडेंट्स, so today we will start next chapter, Ranga's Marriage by Masti Venkatash Iyengar from your book Snapshot. So as the title suggests, Ranga's Marriage, this chapter is all about marriage of our main character Ranga. So before proceeding with the chapter, I would like to ask you a question. Suppose your elder brother or sister is going to get married, so what kind of girl or boy would you expect? Okay, or you yourself going to get married after 8, 9 or 10 years, what type of partner you would expect, what qualities you would look for in your partner? Okay, so do you believe in arranged marriage or not? I would have loved to hear your views, but now I will tell you about Ranga's views about marriage. Okay, when Ranga came back from city after completing his studies, he came back to his village in Karnataka. He had a different views about marriage because now his views had changed. But did he stick to his views? Okay, or he changed when he met his soulmate or when he met the girl? Okay, we will study in this chapter, and we will also study increasing influence of English and Western culture on India, and we will have a look of rural life of typical Kannada village. So starting with chapter, Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो रंगा जो है वो विलेज के अकाउंटेंट का सन है। ओके, उनका बेटा है। ही इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड, रेयर मीन्स वेरी अनकॉमन, ब्रीड मीन्स अ टाइप और ए स्पीशीज among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग सिटी में जाते थे स्टडीज को परस्यू करने के लिए, तो ये बहुत अनकॉमन बात थी, बहुत रेयर बात थी। तो क्योंकि वो एक अकाउंटेंट का सन था, एक पढ़े लिखे पर्सन का सन था, इसलिए उसको सिटी भेजा गया था। So that's why he's called a rare breed, very uncommon. So when he returns to his village from the city of Bengaluru,
The crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो जब वो बेंगलुरु से वापस आता है आफ्टर completing his study, crowd mill around his house to see whether he has changed or not. His idea about marriage are now quite different, or are they? अब उसके मैरिज को लेके आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट थे, और आर दे, और क्या वो सच में वो ऐसे ही बिलीव करता था जो वो बता रहा था कि उसके ये व्यूज हैं. सो व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू मे आस्क रंगास मैरिज. अब राइटर क्या बोलता है कि जब आप ये टाइटल पढ़ोगे रंगास मैरिज, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि क्या नाम रखा है, क्या टाइटल रखा है. वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय. ओके, कोई अच्छा सा टाइटल रखते चैप्टर का. यहाँ पे नरेटर रीडर से बात कर रहा है डायरेक्ट. सो वेल, यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. माउथ फिलिंग मीन्स हैवी साउंड, विद हैवी साउंड. हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे नाम रख सकता था, ऐसा टाइटल रख सकता था इस लेसन का, लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरजा's वेडिंग. कि ये किसी बहुत बड़े पर्सन जगन्नाथा की विक्ट्री को नहीं यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चैप्टर में, या किसी गिरजा, किसी बहुत बड़े पर्सन की वेडिंग की बात नहीं है. इट इज अबाउट आवर ओन रंगा's मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. तो ये सारा हमारे अपने रंगा की बात है भाई. रंगा की मैरिज है, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं मैंने ये चूज किया है. होजाहली, here he introduce the name of his village, क्योंकि राइटर भी उसी विलेज का है जिस विलेज का रंगा भी है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. नो, आपने जरूर सुना होगा मेरे विलेज का नाम. क्या कहा, नहीं सुना? व्हाट अ पिटी. तो बहुत खराब बात है, बहुत दया की बात है कि तुम्हें मेरे विलेज का ही नहीं पता. ओके, सो हेयर इज राइटर इन कॉन्वर्सेशनल टोन. वो बात कर रहा है रीडर से. बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक. तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि किसी जियोग्राफी बुक में इसका मेंशन ही नहीं है. दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट. ओके, जो इंग्लैंड के साहिब्स हैं, क्योंकि ये पहले की बात है 1947 के. तो दो साहिब्स इन इंग्लैंड दे राइटिंग इन इंग्लिश, जो ज्योग्राफी की बुक्स लिखते हैं इंग्लैंड के साहिब्स, दे प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट. उनको पता भी नहीं है कि ऐसी प्लेस भी कोई एग्जिस्ट करती है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. अरे इंग्लैंड के साहिब्स ने, राइटर्स ने तो नहीं लिखा, हमारे पीपल भी भूल गए. यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप. ये सब एक भेड़ चाल के जैसे है, जैसे भेड़ का झुंड इकट्ठा होकर चलता है, ऐसे ये भी उनके पीछे लग गए, जो इंडिया के भी जियोग्राफर्स हैं. वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. अगर एक शीप पिट में गिरेगी, ठीक है, किसी खाई में गिरेगी, तो बाकी भी ब्लाइंडली फॉलो करेंगी और पिट में ही गिर जाएंगी. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographers to remember to put it on the map. अगर इंग्लैंड के साहिब्स और हमारे जियोग्राफर्स दोनों भूल गए, तो हम कार्टोग्राफर्स से क्या एक्सपेक्ट करेंगे. कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? वन हु ड्रॉज मैप्स. ठीक है, तो हमें उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि दे विल पुट इट ऑन द मैप. कैन यू, क्या तुम इस चीज को एक्सपेक्ट करोगे? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज इन एनी मैप. इसीलिए किसी भी मैप में हमारे विलेज की कोई मेंशन नहीं है. विलेज की शेडो का मेंशन नहीं है. सो सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ टू अनदर डायरेक्शन. तो यहाँ पे वो रीडर से सॉरी मांगता है कि बात तो उन्होंने इस चैप्टर के टाइटल के बारे में करी थी, रंगा के बारे में शुरू करी थी, पर वो पहुंच कहाँ गए हैं? अपने विलेज की तरफ. ओके, सो इफ द स्टेट ऑफ माई सोर इज टू भारत वर्षा, what the sweet karikdabu is to festival meal, then hozahali is to Mysore state. ओके, तो वो यहाँ पे अपने विलेज की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि जो विलेज की क्या इम्पोर्टेंस है.
ठीक है, हमारे मैसूर स्टेट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, ठीक है, अगर भारतवर्षा के लिए मैसूर स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट द स्वीट कारिक दाबू इज टू फेस्टिवल मील, ठीक है, साउथ में फेस्टिवल मील्स में एक स्वीट कारिक दाबू बनाई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गुजिया होती है जिसके अंदर कोकोनट और मावा की फिलिंग करी जाती है, मैदा की ये बनती है, तो वैसे ही डिश वहाँ भी बनती है। ओके, तो किसी भी फेस्टिवल मील का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कारिक दाबू स्वीट्स, ऐसे ही मैसूर जो है भारतवर्ष का इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन होजाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कारिक दाबू, तो उतना ही इम्पोर्टेंट होजाहली हमारा विलेज मैसूर स्टेट का एक पार्ट है। ओके, पहले मैसूर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती थी, ठीक है, तो हमारा विलेज उसका एक पार्ट है। व्हाट द फीलिंग इज टू कारिक दाबू, जितनी इम्पोर्टेंट फीलिंग है उसकी कारिक दाबू स्वीट के लिए ही, उतना इम्पोर्टेंट हमारा विलेज मैसूर स्टेट के लिए है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, सो व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। हेलो स्टूडेंट्स, so today we will start next chapter Ranga's Marriage by Masti Venkatash Iyengar from your book Snapshot. So as the title suggests, Ranga's Marriage, this chapter is all about marriage of our main character Ranga. So before proceeding with the chapter, I would like to ask you a question. Suppose your elder brother or sister is going to get married, so what kind of girl or boy would you expect? Okay, or you yourself going to get married after 8, 9 or 10 years, what type of partner you would expect, what qualities you would look for in your partner? Okay, so do you believe in arranged marriage or not? I would have loved to hear your views, but now I will tell you about Ranga's views about marriage. Okay, when Ranga came back from city after completing his studies, he came back to his village in Karnataka. He had different views about marriage because now his views had changed. But did he stick to his views? Okay, or he changed when he met his soulmate or when he met the girl? Okay, we will study in this chapter, and we will also study increasing influence of English and Western culture on India, and we will have a look of rural life of typical Kannada village. So starting with chapter, Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो रंगा जो है वो विलेज के अकाउंटेंट का सन है। ओके, उनका बेटा है। ही इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड। रेयर मीन्स वेरी अनकॉमन, ब्रीड मीन्स अ टाइप और ए स्पीशीज among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग सिटी में जाते थे स्टडीज को परस्यू करने के लिए, तो ये बहुत अनकॉमन बात थी, बहुत रेयर बात थी। तो क्योंकि वो एक अकाउंटेंट का सन था, एक पढ़े लिखे पर्सन का सन था, इसलिए उसको सिटी भेजा गया था। So that's why he's called a rare breed, very uncommon. So when he returns to his village from the city of Bengaluru, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो जब वो बेंगलुरु से वापस आता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, crowd mill around his house to see whether he has changed or not. His idea about marriage are now quite different, or are they? अब उसके मैरिज को लेके आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट थे, और आर दे, और क्या वो सच में वो ऐसे ही बिलीव करता था जो वो बता रहा था कि उसके ये व्यूज हैं? सो व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू में आस्क रंगास मैरिज। अब राइटर क्या बोलता है कि जब आप ये टाइटल पढ़ोगे रंगास मैरिज, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि क्या नाम रखा है, क्या टाइटल रखा है? वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय? ओके, कोई अच्छा सा टाइटल रखते चैप्टर का। यहाँ पे नरेटर रीडर से बात कर रहा है डायरेक्ट। सो वेल, यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा। माउथ फिलिंग मीन्स हैवी साउंड, विद हैवी साउंड।
हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे नाम रख सकता था, ऐसा टाइटल रख सकता था इस लेसन का, लाइक जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याणा। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरजा's वेडिंग, कि ये किसी बहुत बड़े पर्सन जगन्नाथा की विक्ट्री को नहीं यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चैप्टर में, या किसी गिरजा किसी बहुत बड़े पर्सन की वेडिंग की बात नहीं है। इट इज अबाउट आवर ओन रंगा's मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। तो ये सारा हमारे अपने रंगा की बात है भाई, रंगा की मैरिज है, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं मैंने ये चूज किया है। होजा अली, here he introduce the name of his village, क्योंकि राइटर भी उसी विलेज का है जिस विलेज का रंगा भी है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो, आपने जरूर सुना होगा मेरे विलेज का नाम, क्या कहा नहीं सुना? व्हाट अ पिटी, तो बहुत खराब बात है, बहुत दया की बात है कि तुम्हें मेरे विलेज का ही नहीं पता। ओके, सो हेयर इज राइटर इन कॉन्वर्सेशनल टोन, वो बात कर रहा है रीडर से। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है क्योंकि किसी जियोग्राफी बुक में इसका मेंशन ही नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट। ओके, जो इंग्लैंड के साहिब्स हैं, क्योंकि ये पहले की बात है 1947 के, तो दो साहिब्स इन इंग्लैंड दे राइटिंग इन इंग्लिश, जो ज्योग्राफी की बुक्स लिखते हैं इंग्लैंड के साहिब्स, दे प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, उनको पता भी नहीं है कि ऐसी प्लेस भी कोई एग्जिस्ट करती है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। अरे इंग्लैंड के साहिब्स ने, राइटर्स ने तो नहीं लिखा, हमारे पीपल भी भूल गए। यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, ये सब एक भेड़ चाल के जैसे है, जैसे भेड़ का झुंड इकट्ठा होकर चलता है, ऐसे ये भी उनके पीछे लग गए, जो इंडिया के भी जियोग्राफर्स हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। अगर एक शीप पिट में गिरेगी, ठीक है, किसी खाई में गिरेगी, तो बाकी भी ब्लाइंडली फॉलो करेंगी और पिट में ही गिर जाएंगी। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographers to remember to put it on the map. अगर इंग्लैंड के साहिब्स और हमारे जियोग्राफर्स दोनों भूल गए, तो हम कार्टोग्राफर्स से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? वन हु ड्रॉज मैप्स, ठीक है, तो हमें उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि दे विल पुट इट ऑन द मैप। कैन यू, क्या तुम इस चीज को एक्सपेक्ट करोगे? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज इन एनी मैप, इसीलिए किसी भी मैप में हमारे विलेज की कोई मेंशन नहीं है, विलेज की शेडो का मेंशन नहीं है। सो सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ टू अनदर डायरेक्शन। तो यहाँ पे वो रीडर से सॉरी मांगता है कि बात तो उन्होंने इस चैप्टर के टाइटल के बारे में करी थी, रंगा के बारे में शुरू करी थी, पर वो पहुंच कहाँ गए हैं? अपने विलेज की तरफ। ओके, सो इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, what the sweet karikdabu is to festival meal, then hozahali is to Mysore state. ओके, तो वो यहाँ पे अपने विलेज की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि जो विलेज की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, हमारे मैसूर स्टेट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, ठीक है, अगर भारतवर्षा के लिए मैसूर स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट द स्वीट कारिक दाबू इज टू फेस्टिवल मील, ठीक है, साउथ में फेस्टिवल मील्स में एक स्वीट कारिक दाबू बनाई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गुजिया होती है जिसके अंदर कोकोनट और मावा की फिलिंग करी जाती है, मैदा की ये बनती है, तो वैसे ही डिश वहाँ भी बनती है। ओके, तो किसी भी फेस्टिवल मील का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कारिक दाबू स्वीट्स, ऐसे ही मैसूर जो है भारतवर्ष का इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन होजाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कारिक दाबू, तो उतना ही इम्पोर्टेंट होजाहली हमारा विलेज मैसूर स्टेट का एक पार्ट है। ओके, पहले मैसूर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती थी, ठीक है, तो हमारा विलेज उसका एक पार्ट है। व्हाट द फीलिंग इज टू कारिक दाबू, जितनी इम्पोर्टेंट फीलिंग है उसकी कारिक दाबू स्वीट के लिए ही, उतना इम्पोर्टेंट हमारा विलेज मैसूर स्टेट के लिए है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, सो व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। हेलो स्टूडेंट्स,
So today we will start next chapter Ranga's Marriage by Masti Venkatash Iyengar from your book Snapshot. So as the title suggests, Ranga's marriage, this chapter is all about marriage of our main character Ranga. So before proceeding with the chapter, I would like to ask you a question. Suppose your elder brother or sister is going to get married, so what kind of girl or boy would you expect? Okay, or you yourself going to get married after 8 9 or 10 years, what type of partner you would expect, what qualities you would look for in your partner? Okay, so do you believe in arranged marriage or not? I would have loved to hear your views, but now I will tell you about Ranga's views about marriage. Okay, when Ranga came back from city after completing his studies, he came back to his village in Karnataka. He had different views about marriage because now his views had changed. But did he stick to his views? Okay, or he changed when he met his soulmate or when he met the girl? Okay, we will study in this chapter, and we will also study increasing influence of English and Western culture on India, and we will have a look of rural life of typical Kannada village. So starting with chapter, Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो रंगा जो है वो विलेज के अकाउंटेंट का सन है. ओके, उनका बेटा है. ही इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड. रेयर मीन्स वेरी अनकॉमन. ब्रीड मीन्स अ टाइप और ए स्पीशीज among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग सिटी में जाते थे स्टडीज को परस्यू करने के लिए, तो ये बहुत अनकॉमन बात थी, बहुत रेयर बात थी. तो क्योंकि वो एक अकाउंटेंट का सन था, एक पढ़े लिखे पर्सन का सन था, इसलिए उसको सिटी भेजा गया था. So that's why he's called a rare breed, very uncommon. So when he returns to his village from the city of Bengaluru, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो जब वो बेंगलुरु से वापस आता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, crowd mill around his house to see whether he has changed or not. His idea about marriage are now quite different, or are they? अब उसके मैरिज को लेके आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट थे. और आर दे, और क्या वो सच में वो ऐसे ही बिलीव करता था जो वो बता रहा था कि उसके ये व्यूज हैं? सो व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू में आस्क रंगास मैरिज. अब राइटर क्या बोलता है कि जब आप ये टाइटल पढ़ोगे रंगास मैरिज, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि क्या नाम रखा है, क्या टाइटल रखा है? वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय? ओके, कोई अच्छा सा टाइटल रखते चैप्टर का. यहाँ पे नरेटर रीडर से बात कर रहा है डायरेक्ट. सो वेल, यस, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. माउथ फिलिंग मीन्स हैवी साउंड, विद हैवी साउंड. हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे नाम रख सकता था, ऐसा टाइटल रख सकता था इस लेसन का, लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरजा's वेडिंग, कि ये किसी बहुत बड़े पर्सन जगन्नाथा की विक्ट्री को नहीं यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चैप्टर में, या किसी गिरजा, किसी बहुत बड़े पर्सन की वेडिंग की बात नहीं है. इट इज अबाउट अवर ओन रंगा's मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. तो ये सारा हमारे अपने रंगा की बात है भाई. रंगा की मैरिज है, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं मैंने ये चूज किया है. होजाहली, here he introduce the name of his village, क्योंकि राइटर भी उसी विलेज का है जिस विलेज का रंगा भी है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. नो, आपने जरूर सुना होगा मेरे विलेज का नाम. क्या कहा, नहीं सुना? व्हाट अ पिटी. तो बहुत खराब बात है, बहुत दया की बात है कि तुम्हें मेरे विलेज का ही नहीं पता.
ओके, सो हेयर इज द राइटर इन कॉन्वर्सेशनल टोन, वो बात कर रहा है रीडर से. बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक. तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है क्योंकि किसी जियोग्राफी बुक में इसका मेंशन ही नहीं है. दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट. ओके, जो इंग्लैंड के साहिब्स हैं, क्योंकि ये पहले की बात है 1947 के, तो दो साहिब्स इन इंग्लैंड दे राइटिंग इन इंग्लिश, जो ज्योग्राफी की बुक्स लिखते हैं इंग्लैंड के साहिब्स, दे प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट. उनको पता भी नहीं है कि ऐसी प्लेस भी कोई एग्जिस्ट करती है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. अरे इंग्लैंड के साहिब्स ने, राइटर्स ने तो नहीं लिखा, हमारे पीपल भी भूल गए. यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप. ये सब एक भेड़ चाल के जैसे है, जैसे भेड़ का झुंड इकट्ठा होकर चलता है, ऐसे ये भी उनके पीछे लग गए, जो इंडिया के भी जियोग्राफर्स हैं. वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. अगर एक शीप पिट में गिरेगी, ठीक है, किसी खाई में गिरेगी, तो बाकी भी ब्लाइंडली फॉलो करेंगी और पिट में ही गिर जाएंगी. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographers to remember to put it on the map. अगर इंग्लैंड के साहिब्स और हमारे जियोग्राफर्स दोनों भूल गए, तो हम कार्टोग्राफर्स से क्या एक्सपेक्ट करेंगे. कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? वन हु ड्रॉज मैप्स. ठीक है, तो हम हमें उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि दे विल पुट इट ऑन द मैप. कैन यू, क्या तुम इस चीज को एक्सपेक्ट करोगे? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज इन एनी मैप. इसीलिए किसी भी मैप में हमारे विलेज की कोई मेंशन नहीं है. विलेज की शेडो का मेंशन नहीं है. सो सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ टू अनदर डायरेक्शन. तो यहाँ पे वो रीडर से सॉरी मांगता है कि बात तो उन्होंने इस चैप्टर के टाइटल के बारे में करी थी, रंगा के बारे में शुरू करी थी, पर वो पहुंच कहाँ गए हैं? अपने विलेज की तरफ. ओके, सो इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारत वर्षा, what the sweet karikdabu is to festival meal, then Hosahali is to Mysore state. ओके, तो वो यहाँ पे अपने विलेज की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि जो विलेज की क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, हमारे मैसूर स्टेट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, ठीक है, अगर भारतवर्षा के लिए मैसूर स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है. व्हाट द स्वीट कारिक दाबू इज टू फेस्टिवल मील. ठीक है, साउथ में फेस्टिवल मील्स में एक स्वीट कारिक दाबू बनाई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गुजिया होती है जिसके अंदर कोकोनट और मावा की फिलिंग करी जाती है, मैदा की ये बनती है, तो वैसे ही डिश वहाँ भी बनती है. ओके, तो किसी भी फेस्टिवल मील का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कारिक दाबू स्वीट्स. ऐसे ही मैसूर जो है भारतवर्ष का इम्पोर्टेंट पार्ट है. देन होजाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कारिक दाबू. तो उतना ही इम्पोर्टेंट होजाहली हमारा विलेज मैसूर स्टेट का एक पार्ट है. ओके, पहले मैसूर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती थी. ठीक है, तो हमारा विलेज उसका एक पार्ट है. व्हाट द फीलिंग इज टू कारिक दाबू, जितनी इम्पोर्टेंट फीलिंग है उसकी कारिक दाबू स्वीट के लिए ही, उतना इम्पोर्टेंट हमारा विलेज मैसूर स्टेट के लिए है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है. ओके, सो व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू. हेलो स्टूडेंट्स, so today we will start next chapter, Ranga's Marriage by Masti Venkatash Iyengar from your book Snapshot. So as the title suggests, Ranga's Marriage, this chapter is all about marriage of our main character Ranga. So before proceeding with the chapter, I would like to ask you a question. Suppose your elder brother or sister is going to get married. So what kind of girl or boy would you expect? Okay, or you yourself going to get married after 8, 9 or 10 years, what type of partner you would expect, what qualities you would look for in your partner? Okay, so do you believe in arranged marriage or not? I would have loved to hear your views, but now I will tell you about Ranga's views about marriage. Okay, when Ranga came back from city after completing his studies,
he came back to his village in Karnataka. He had a different views about marriage because now his views had changed. But did he stick to his views? Okay, or he changed when he met his soulmate or when he met the girl? Okay, we will study in this chapter, and we will also study increasing influence of English and Western culture on India, and we will have a look of rural life of typical Kannada village. So starting with chapter, Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो रंगा जो है वो विलेज के अकाउंटेंट का सन है. ओके, उनका बेटा है. ही इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड. रेयर मीन्स वेरी अनकॉमन. ब्रीड मीन्स अ टाइप और ए स्पीशीज among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग सिटी में जाते थे स्टडीज को परस्यू करने के लिए, तो ये बहुत अनकॉमन बात थी, बहुत रेयर बात थी. तो क्योंकि वो एक अकाउंटेंट का सन था, एक पढ़े लिखे पर्सन का सन था, इसलिए उसको सिटी भेजा गया था. So that's why he's called a rare breed, very uncommon. So when he returns to his village from the city of Bengaluru, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो जब वो बेंगलुरु से वापस आता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, crowd mill around his house to see whether he has changed or not. His idea about marriage are now quite different, or are they? अब उसके मैरिज को लेके आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट थे. और आर दे, और क्या वो सच में वो ऐसे ही बिलीव करता था जो वो बता रहा था कि उसके ये व्यूज हैं. सो व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू में आस्क रंगास मैरिज. अब राइटर क्या बोलता है कि जब आप ये टाइटल पढ़ोगे रंगास मैरिज, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि क्या नाम रखा है, क्या टाइटल रखा है. वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय. ओके, कोई अच्छा सा टाइटल रखते चैप्टर का. यहाँ पे नरेटर रीडर से बात कर रहा है डायरेक्ट. सो वेल, यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. माउथ फिलिंग मीन्स हैवी साउंड, विद हैवी साउंड. हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे नाम रख सकता था, ऐसा टाइटल रख सकता था इस लेसन का, लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरजा's वेडिंग, कि ये किसी बहुत बड़े पर्सन जगन्नाथा की विक्ट्री को नहीं यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चैप्टर में, या किसी गिरजा, किसी बहुत बड़े पर्सन की वेडिंग की बात नहीं है. इट इज अबाउट अवर ओन रंगा's मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. तो ये सारा हमारे अपने रंगा की बात है भाई. रंगा की मैरिज है, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं मैंने ये चूज किया है. होजाहली, here he introduced the name of his village, क्योंकि राइटर भी उसी विलेज का है जिस विलेज का. हेलो स्टूडेंट्स, so today we will start next chapter Ranga's marriage by Masti Venkatash Iyengar from your book Snapshot. So as the title suggests, Ranga's marriage, this chapter is all about marriage of our main character Ranga. So before proceeding with the chapter, I would like to ask you a question. Suppose your elder brother or sister is going to get married. So what kind of girl or boy would you expect? Okay, or you yourself going to get married after 8, 9 or 10 years, what type of partner you would expect, what qualities you would look for in your partner. Okay, so do you believe in arranged marriage or not? I would have loved to hear your views, but now I will tell you about Ranga's views about marriage. Okay, when Ranga came back from city after completing his studies, he came back to his village in Karnataka. He had a different views about marriage because now his views had changed. But did he stick to his views? Okay, or he changed when he met his soulmate or when he met the girl? Okay, we will study in this chapter, and we will also study increasing influence of English and Western culture on India,
and we will have a look of rural life of typical Kannada village. So starting with chapter, Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो रंगा जो है वो विलेज के अकाउंटेंट का सन है, ओके, उनका बेटा है. ही इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड. रेयर मीन्स वेरी अनकॉमन. ब्रीड मीन्स अ टाइप और ए स्पीशीज among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग सिटी में जाते थे स्टडीज को परस्यू करने के लिए, तो ये बहुत अनकॉमन बात थी, बहुत रेयर बात थी. तो क्योंकि वो एक अकाउंटेंट का सन था, एक पढ़े लिखे पर्सन का सन था, इसलिए उसको सिटी भेजा गया था. So that's why he's called a rare breed, very uncommon. So when he returns to his village from the city of Bengaluru, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो जब वो बेंगलुरु से वापस आता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, crowd mill around his house to see whether he has changed or not. His idea about marriage are now quite different, or are they? अब उसके मैरिज को लेके आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट थे. और आर दे, और क्या वो सच में वो ऐसे ही बिलीव करता था जो वो बता रहा था कि उसके ये व्यूज हैं. सो व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू में आस्क रंगास मैरिज. अब राइटर क्या बोलता है कि जब आप ये टाइटल पढ़ोगे रंगास मैरिज, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि क्या नाम रखा है, क्या टाइटल रखा है. वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय. ओके, कोई अच्छा सा टाइटल रखते चैप्टर का. यहाँ पे नरेटर रीडर से बात कर रहा है डायरेक्ट. सो वेल, यस, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. माउथ फिलिंग मीन्स हैवी साउंड, विद हैवी साउंड. हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे नाम रख सकता था, ऐसा टाइटल रख सकता था इस लेसन का, लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरजा's वेडिंग, कि ये किसी बहुत बड़े पर्सन जगन्नाथा की विक्ट्री को नहीं यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चैप्टर में, या किसी गिरजा, किसी बहुत बड़े पर्सन की वेडिंग की बात नहीं है. इट इज अबाउट अवर ओन रंगास मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. तो ये सारा हमारे अपने रंगा की बात है भाई. रंगा की मैरिज है, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं मैंने ये चूज किया है. होजाहली, here he introduce the name of his village, क्योंकि राइटर भी उसी विलेज का है जिस विलेज का